नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी महीने के अंदर यानी कि इस महीने आपके काफ़ी एग्जाम हैं। आपका आईटीपी ट्रेडमैन का आपका एग्जाम है, आपका सीआईएसएफ ट्रेडमैन का एग्जाम, उसके बाद में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम है, डीएसएसबी फायर ऑपरेटर का एग्जाम है, उसके बाद में आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल का एग्जाम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने स्पेशल बैच बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो आपका जो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इसके अंदर चल रहा है। तो इसकी एक वीडियो मैंने पहले डाल दी थी, आज इसकी सेकंड पार्ट है। तो इसके अंदर ये है कि स्टार्टिंग से ही करवा रहा हूं मैं, जो जितने भी कैंडिडेट हैं। तो इसके अंदर है कि 2,000 रुपए का 18 महीने का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज इक्वल होता है, मान के चलिए कि कोई राशि है 100 रुपए। 100 रुपए के ऊपर एक साल का जो है 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो 20 से 20 कट के क्या आएगा? 10 रुपए। और अगले साल अगर 2 साल का होगा तो इसके अंदर फिर 10 रुपए होगी, 2 गुना हो जाएगा। 3 साल का होगा 3 गुना। तो इस प्रकार से जो साधारण ब्याज है हर साल का क्या होता है? इक्वल होता है। और साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन, आपका मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में क्या होता है? 100। यानी कि पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है इसी फार्मूले से निकल जाएगा। और किसके इक्वल होता है? आपका सिंपल इंटरेस्ट के जो है इक्वल होता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर इस फॉर्मूले के ऊपर बेस है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी से निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को मैं बार बार नहीं लिखूंगा। और मैं आज का जो पहला आपका क्वेश्चन इसके अंदर स्टार्ट कर रहा हूं वो ये कि 2,000 रुपए का 18 माह का यानी कि 18 महीने, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं आपके? एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? सॉरी, एक साल के अंदर महीने होते हैं 12 महीने। और दिन कितने होते हैं? एक साल के अंदर दिन होते हैं कितने? होते हैं 365। यानी कि जब आपको ये बोले कि 18 महीने, तो तब आपको क्या करना है? एक महीने के एक जो साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 12/18 ये आपका इसके अंदर आपको करना है। अगर दिन पूछे, मान के चलिए आपको ये कह दे कि आपको 90 दिनों का साधारण ब्याज का, तो टोटल दिन कितने होते हैं? 365। तो 365 बटे में क्या क्या आ जाएगा आपका? 90, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 18 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 90 में क्या आ जाएगा? 365। 90/365, क्योंकि टोटल एक साल के अंदर कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो मूलधन हमारा कितना है? मूलधन इसके अंदर है 2,000 रुपए। 2,000 रुपए दोस्तों इसके अंदर मूलधन है। दर हमारी कितनी दी हुई है? 6% इसकी दर दी हुई है। समय कितना दिया? 18 महीने। तो 18 बटे में कितना हम करेंगे? एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गए यहाँ पे। 6 दूनी 12, 2 से फिर यहाँ पे 2 कट गया। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 180 रुपए क्या आ गया इसके अंदर? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। यानी कि जो आपका आंसर यहाँ से निकल के आया है वो निकल के आया है 180 रुपए। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? दूसरी टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ पे आपको दे देता है, मैंने इसके जो है चेंज कर दिया है रकम को, और यहाँ पे मैंने साल दे दिया, महीने की जगह आपको क्या दे दिया? 4 वर्ष का 4 वर्ष का जो आपका साधारण ब्याज है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए है? 400 रुपए। 400 रुपये हो तो दर को ज्ञात कीजिए। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि आपने पहले तो निकाला, इसके अंदर क्या निकाला कि सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने निकाला। लेकिन अब क्या है, इसके अंदर आपको या तो वर्ष दे देगा, यहाँ पे मूलधन और समय दे देगा, आपको दर निकालना है। या फिर आपको क्या दे देगा? मूलधन और दर दे देगा, आपको समय वहां से फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दिया हुआ? 400। तो फॉर्मूला आपका वही होता है, मूलधन कितना हमारा? 4,000 रुपये। मूलधन गुणा में दर हमें फाइंड आउट करनी है, दर हमें निकालनी है।
गुणा में समय हमारा कितना है 4 वर्ष, बटे में क्या आ गया 100, बराबर किसके होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 400 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो 2 0 से 2 0 हम यही काट देंगे इसको। अब हमारा क्या रहेगा दर या किस चीज के अंदर, यहाँ पे मल्टीप्लाई गुणा के अंदर है, तो ये रकम जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा दर एज इट इज यहाँ पे रह जाएगी, और 400 बटे में क्या आ जाएगा आपका 40 गुणा में 4। तो आपका 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट गया, 4 से आपका 4 कट गया, 10 10 बटे में 4, यहाँ पे कितना आ गया 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 5 बटे में 2 आपका जो है दर प्रतिशत क्या की इसके अंदर आ गई। तो इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं, और एग्जाम के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही कम चांस होते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए, इससे हार्ड ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर जो है अगली टाइप इसके अंदर करेंगे, जो अगली टाइप इसके अंदर वो किस प्रकार से है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है आज का हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर आपका इसके अंदर वो रहेगा। तो नेक्स्ट हम आज आपका क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के अंदर आते हैं, केवल वही हम क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम के अंदर आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका रहेगा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना हो जाता है 2/5 होगा, 2/5 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। इसमें क्या दिया है कि प्रतिशत आपको कितने प्रतिशत वार्षिक दर से दर आपको फाइंड आउट करना है, 10 वर्ष आपको समय दिया गया है किसी धन का, यानी कि धन किसी धन का बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है मूलधन है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है मूलधन की, प्रिंसिपल की बात है यहाँ पे कर रहा है। और आपका जो साधारण ब्याज है 2/5 होगा। तो इसका क्या करेंगे, अगर आपका मूलधन 5 होगा तो साधारण ब्याज आपका कितना होगा 2 रुपए क्या होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या होगा 2 रुपए होगा। तो अब हम इस चीज को यहाँ से किस प्रकार कर सकते हैं, सीधा हम इसको कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूले के बेस के ऊपर आप कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा में दर हमें फाइंड आउट करना है, समय हमें दिया गया है 10 वर्ष बटे में 100, और हमें कितना इंटरेस्ट कितना दिया है 2 रुपये इसके इंटरेस्ट दिया है। दर यहाँ पे रहे 1 0 से आपका 1 0 कट गया, और 5 से यहाँ पे कट गया, 5 दूनी 10 2। तो ये जो 2 है यहाँ पे ऊपर जाके क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4% क्या आ जाएगी वो दर आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन को हम सीधा भी कर सकते हैं, जो भी आपको दिया गया है 2/5 जो आपको दिया गया है उसको, जो समय दिया गया है, जो दर दी गई है उसको वहां पे आपको गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 2 दूनी 4। तो यहाँ पे सीधा भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 2/5 को सीधे आप 10 वर्ष के साथ में गुणा करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दोस्तों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम काफी एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं आपके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज और साधारण मूलधन, किसी धन पर साधारण जो है 6 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण क्या आएगा यहाँ पे ब्याज आएगा, मूलधन का 30% हो जाता है, मूलधन का 30% हो जाता है, तो इसका 3 गुणा, तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा।
तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसने क्या दिया है, थोड़ी ही आपको जो है रकम को इसने चेंज कर दिया है क्वेश्चन की लैंग्वेज को। तो इसने क्या दिया है, किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का क्या है 30% है। 30% यानी कि 30/100, यानी कि 6 वर्ष के अंदर अगर मान के चलिए मूलधन कितना है 100 रुपए है, तो 30 क्या हो रहा है इसके अंदर SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बना रहा है। कितने वर्षों में बन रहा है 6 वर्षों में बन रहा है। और आपको पता है कि साधारण ब्याज जो है हर वर्ष आपका समान रहता है कि सेम इंटरेस्ट के ऊपर चलता है। अब इसने दिया है कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा। मूलधन हमारा कितना है, यानी कि जो साधारण ब्याज है 100 रुपये कब होगा। जो मूलधन हमारा 100 रुपये है और जो साधारण ब्याज है अब फिलहाल 6 वर्षों के अंदर कितना है 30 रुपये है, तो 100 रुपये कब तक होगा। 6 वर्ष में कितना हो रहा है यहाँ पे आप चलिए 6 वर्ष के अंदर कितना हो रहा है 30 वर्ष हो रहा है। नेक्स्ट 6 वर्ष के अंदर भी फिर 30 हो जाएगा, नेक्स्ट 6 के अंदर भी फिर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए कितने वर्ष हो गए 6 और 3 6 दिए 18 वर्षों में कितना हो गया 30 दिए 90। 18 वर्षों में आपका कितना हो गया यहाँ पे 90 हो गया। और आपको कितना शेष करना है, यानी कि कितना और रह गया आपका पूरा होने में 10 और रह गया। तो 10 आपका जो है जो 6 वर्षों में कितना होता है 30 होता है, 6 वर्षों में कितना होता है 30 होता है। तो एक वर्ष में कितना होगा 30/6 कितना आ गया 5 रुपए एक के अंदर बढ़ रहा है। एक वर्ष के अंदर आपको कितना करना है 10 आपको बढ़ाना है, तो 5 दूनी 10, 2 वर्ष और लग जाएंगे यहाँ पे। तो 20 वर्षों के अंदर ये पूरा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सीधे कर सकते हैं कि 6 3 18 और सीधा आप इसको कर दें 3 90 आ गया। और फिर आपको क्या है 10 बाकी रहेगा, 10 कितने वर्षों में हो जाएगा 2 वर्षों में हो जाएगा, क्योंकि 30 कितने वर्षों में हो रहा है 6 वर्षों में। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन को करें, फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप इसको करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप इसको करेंगे तो ये क्या है कि मूलधन गुणा में दर आपको फाइंड आउट करना है। समय कितना है 6 वर्ष बटे में 100, और जो है इसके अंदर साधारण ब्याज कितना है 30 है। तो 100 से आपका 100 कट गया, यहाँ पे 6 क्या आ जाएगा इसके अंदर नीचे आ जाएगा, क्योंकि दर यहाँ पे बराबर आ गई आपकी। नीचे क्या आ गया 6 पंजे 30, तो आपकी जो परसेंटेज क्या आ गई दर प्रतिशत आ गई 5% आ गई। अब 5% आने के बाद में अब आपको क्या करना है कि कितने वर्षों का समय निकालना है। तो मूलधन कितना हमारा 100 है, दर कितनी आ गई 5% आ गई, समय अब हमें निकालना है, इनके समय को हम अभी फाइंड आउट करना है। बटे में कितना आ गया 100, और जो मूलधन जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा इन्होंने बताया है कि कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा, यानी कि बराबर होगा। तो मूलधन हमारा कितना है इनकी 100, तो साधारण ब्याज जो है मूलधन के बराबर ही होगा, इनकी 100 रुपये ही जो आपका साधारण ब्याज होगा। तो जो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, तो 5 गुणा में समय बाकी है, तो समय को हम यही रख लेंगे। जो 5 मल्टीप्लाई है वहाँ पे क्या आ जाएगा भाग में चला जाएगा, 5 से कितने गया 5 दूनी 10, यानी कि 20 वर्ष यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें डबल वो करना पड़ेगा, पहले इसके दर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर आपको समय निकालना पड़ेगा। लेकिन वो इससे पहले वाले में आप सीधा इसे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज का इसी के ऊपर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट जो एग्जाम के अंदर आप पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से, कोई धन साधारण ब्याज से 10 वर्षों में, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
इसके अंदर आपको क्या करना है कि कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। यहाँ पे मान के चलिए मूलधन कितना है आपका 100 रुपये है, तो वो कितने 3 गुना होगा, 100 का 3 गुना कितना होगा 300 रुपये होगा। ये आपका क्या है मूलधन है, यहाँ पे 100 रुपये क्या है मूलधन। ये आपका क्या होगा टोटल आपका मिश्र धन हो गया, यानी कि जो टोटल आपका क्या है मूलधन प्लस में आपका जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है मिश्र धन होता है। ये कितने वर्षों में हुआ है, यहाँ से आप अगर साधारण ब्याज को निकालेंगे 300 में से 100 गया क्या यहाँ पे 200 क्या आ गया, यहाँ पे आपका साधारण ब्याज आ गया। यहाँ पे कितना आया साधारण ब्याज इसके अंदर आ गया। अब बात आती है कि 3 गुना यहाँ पे हो गया, लेकिन कितने वर्षों में हुआ है ये 10 वर्षों में, 10 वर्षों में हुआ है। तो यहां से आपको दर जो है फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला भी बता दूंगा और डायरेक्ट भी बता दूंगा। पहले आपको फॉर्मूले से किस प्रकार से कर सकते हैं, मूलधन आपका कितना है 100 रुपये है, दर आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, और यहाँ से समय कितना दिया है 10 वर्ष जी दिया है आपको, और जो टोटल आपको नीचे हम क्या करते हैं 100 करते हैं बराबर किसके है 200 क्या है आपका साधारण ब्याज। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गई, दर गुणा में समय, तो समय को हम नीचे ले आएंगे 200 बटे में क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, 1 0 से 0 20 वर्षों में क्या हो जाएगा ये 20% क्या आ गई यहाँ पे आपकी जो है दर आ गई। लेकिन अगर हम सीधा इसको निकालना है, आपको सीधा करना है, तो जो भी साधारण ब्याज दे रखा है, चाहे आपका 3 गुना करना हो 5 जो भी दे रखा है इसके बटे में जो भी दे रखा हो, चाहे यहाँ पे समय दे रखा हो उसको भाग दीजिए, चाहे यहाँ पे दर दे रखा हो उसको भाग दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। 10 से सीधा हम काट देंगे 20% क्या आ गई यहाँ पे इसके अंदर दर आ गई। नेक्स्ट हम इस प्रकार से करेंगे जिसमें आपको समय निकालना है, दर दी हुई है, तो उसको हम क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे तो वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट आप अपने आप इस क्वेश्चन को निकाल देंगे। तो नेक्स्ट ये है कि कोई धन 20 वर्ष में, कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। तो यहाँ पे इसको देखिए क्वेश्चन को कितने वर्षों में यहाँ पे क्या होगा 2 गुना होगा। तो इसमें क्या है कि धन आपको वही मैंने बताया आपको 100 मानना है, मूलधन यहाँ पे कितना है मूलधन आपका 100 है, और धन कितना हो गया आपका 3 गुना 300 रुपये जी हो गया। ये क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया। यहाँ पे क्या आ गया साधारण ब्याज आपका कितना आ गया 200, कितने वर्षों में हुआ है 20 वर्षों में हुआ। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे आपकी सीधी जो है दर निकाल लेंगे, 200 बटे में हम 20 कर देंगे, जो 20 से 20 कट गया आपका, यहाँ पे कितना रहेगा 10% वार्षिक दर से। तो यहाँ पे आपकी जो दर आ गई वो कितनी आ गई 10% वार्षिक दर से। तो अब इसने क्या बोला है कि कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, 100 से कितना हो गया आपका 100 से कितना हो जाएगा 200 हो गया, 200 हो जाएगा 2 गुना, तो इसने बोला ही है 100 आपका मूलधन होगा, 200 यहाँ पे साधारण ब्याज कितना होगा 100 हो गया। अब इसने मैंने क्या बताया है कि कोई भी अगर आपको दर दे रखी हो या समय दे रखा हो आपको फाइंड आउट करना है। दर में हमने निकाली कितनी आ गई 10% वार्षिक दर, समय निकालना है सीधे इसके बटे में कर देंगे 100 बटे में 10, 1 0 से 1 0 कट गई, 10 वर्ष के अंदर क्या हो जाएगा ये 10 वर्ष में। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले से बेस करोगे तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा दोबारा से इसको बराबर करना पड़ेगा मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, तो उस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमने, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आगे हम आपके करेंगे क्वेश्चन अब ये है कि किसी धन का
2 वर्ष का मिश्र धन किसी धन का 2 वर्ष का जो है, इसके अंदर क्या है, मिश्र धन है 2240 रुपए। 2 वर्ष का ऐसे इन्होंने मिश्र धन दिया है कि आपका जो है 2240 रुपए है। 5 वर्ष का जो है 2600 है। 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपए है। तो वह राशि क्या होगी? तो इसके अंदर उन्हें दिया कि मिश्र धन दिया। मिश्र धन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, जो हमारी राशि होती है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। जो मिश्र धन होता है हमारा मूलधन प्लस में जो होता है साधारण ब्याज होता है। 2 वर्ष का जो है, 2 वर्ष का कितना है 2240 रुपये। और 5 वर्ष का कितना है 2600 रुपये। या हम इसको ऊपर लिख सकते हैं सीधा, हम बड़ी रकम को हमें माइनस करना है इसमें से। तो 5 वर्ष का आपका कितना है 2600 रुपये। और 2 वर्ष का कितना है यहाँ पे जो है 2240 रुपये। यानी कि जो स्टार्टिंग के 2 वर्ष रहे होंगे, 2 वर्ष में कितना 2240 पर, लेकिन 5 वर्षों में कितना होगा 2600। यानी कि जो 3 साल का गैप है यहाँ पे, जो यहाँ पे इनके अंदर 3 वर्ष का जो गैप है, जो ये चेंजेस आए हैं इस राशि के अंदर, वो क्या है, वो साधारण ब्याज ही तो है। यानी कि जो 3 वर्षों का ब्याज है वो इसके अंदर जुड़ गया है, तब जाके 2600 राशि हो गई। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे कि 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज क्या निकल के आ जाएगा, दोनों को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 60 आ गया जी। यहाँ पे 5 में से क्या 3, तो 360 रुपए जो है क्या आया है 3 वर्ष का साधारण ब्याज आया है। वहां पे 3 वर्ष का आया है, तो 1 वर्ष का यहाँ पे क्या हो गया, 1 वर्ष का आपका कितना हो गया बटे में हम इसको 3 से कर देंगे। तो 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 रुपए क्या आ गया जी, 120 रुपए 1 वर्ष का जो है साधारण ब्याज आपका आ गया। 120 रुपए आपका साधारण ब्याज 1 वर्ष का आ गया। 2 वर्ष के अंदर कितनी राशि है आपकी 2240 रुपए। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 120 गुणा में 2, तो 12 दूनी 24, 240 रुपए जी क्या आ गया, इसके अंदर क्या आ गया आपका जो है ब्याज आ गया। और 2 वर्ष के अंदर उसने राशि कितनी बताई थी, 2 वर्षों में जो मिश्र धन कितना था 2240 रुपए था। 2240 रुपए के अंदर ये क्या है इंक्लूड है, यानी क्या है मिश्र धन है। और मिश्र धन में क्या इंक्लूड है आपका ब्याज। और ब्याज कितना है 2 वर्ष का 240 है। तो 2240 में से हम 240 को क्या कर देंगे इसके अंदर माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया जी 2000 रुपए क्या आ गई, वो हमारी राशि आ गई। तो 2000 रुपए क्या आ गया हमारा, वो आ गया मूलधन। मिश्र धन ही क्या है आपका मूलधन और साधारण ब्याज दोनों का जोड़ है। साधारण ब्याज 2 वर्ष का, 1 वर्ष का कितना आ गया यहाँ पे 120 रुपए, 2 वर्ष का कितना आ गया 240 रुपए। तो दोनों में से आप किसी में से घटा सकते हैं, चाहे आप 2 वर्ष का यहाँ पे निकाल के 2 वर्ष का कितना आ गया 12 दूनी 240 रुपए। तो 240 रुपए चाहे तो आप बस 2240 में से घटा दे 240 रुपए। या फिर यहाँ पे 5 वर्ष का दिया है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 1 वर्ष का 120 रुपए, तो 5 वर्ष का कितना होगा 12 पंजे 60, 600 रुपए होगा। चाहे आप 2600 में से 600 निकाल दे तब भी आपका क्या आ जाएगा 2000 रुपए क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपका जो है मूलधन आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आता है। नेक्स्ट अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं तो साधारण ब्याज से यही आते हैं आपके मिश्र धन से आता है, या फिर आपका दर समय निकालना आता है, या फिर 3 गुना 2 गुना इससे आते हैं। नहीं तो ज्यादातर आपके जो है चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट आगे आगे आता है आपका क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन करेंगे हम। इसके अंदर क्या है कि एक किसान है, किसान ने ऋण लिया है 3600 रुपए, 3600 रुपए
साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर, 15% जो है वार्षिक दर से इन्होंने ब्याज लिया है। 4 वर्ष बाद उसने 4,000 रुपए नगद तथा एक बकरी देकर, तथा 4,000 रुपए नगद तथा एक बकरी देकर हिसाब चुकता कर दिया। तो इसके अंदर क्या है कि किसान ने क्या किया कि 3600 रुपए साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उसने लिया, और 4 वर्ष बाद उसने क्या किया, 4,000 रुपए तो उसने नगद दे दिए और साथ में क्या दे दी, एक बकरी दे दी, और उसने हिसाब क्या कर दिया, चुकता कर दिया कि हमारा हिसाब हो चुका है, तो हमें इस क्या करना है, चुकता कर दिया। बकरी का मूल्य बताइए, बकरी का मूल्य बताइए, यानी कि जो बकरी उन्होंने दी वो कितने रुपए की पड़ी उसको, यानी कि जिससे ब्याज लिया था, उसने पैसे लिए थे, उसको बकरी उसने दी तो कितने रुपए की पड़ी। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पहले तो इसका क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 3600 का मूलधन गुणा में दर कितनी दी है, 15, गुणा में समय कितना दिया, 4 वर्ष। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा आपका 2 0 100, 2 0 से 2 0 पूरी, 15 चौके क्या हो गया जी, 60 हो गया। 60 की और 36 की करेंगे हम गुणा, 60 की और 36 की, 1 0 की 0, 6 6 36, 6 3 और 6 3 18, और क्या आ गया यहाँ पे 21, 2160 रुपए क्या आ गया साधारण ब्याज, 2160 रुपए क्या आ गया साधारण ब्याज आएगा। लेकिन उसने क्या दिया है, 4,000 रुपए नगद दिया है, तो साधारण ब्याज आ गया। पहले कितना था, राशि कितनी थी आपकी, राशि आपकी है 3600 रुपए, 3600 रुपए तो मूलधन है आपका। ब्याज कितना आ गया 2160 रुपए, दोनों को हम जोड़ देंगे, 2160 रुपए तो आपका कितना आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, 6 और 1 7, 5760 रुपए क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। यानी कि मिश्र धन आ गया कि उसने, किसान ने उस साहूकार को 5760 रुपए देने थे, लेकिन उसने नगद कितने रुपए दिए, 4,000 रुपए दिए। 4,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे, टोटल उसे तो कितने रुपए देने थे, 5760, क्योंकि ब्याज इतना बन गया 2160 रुपए, और उसने रुपए कितने लिए थे, 3600 लिए थे, दोनों का हमने जोड़ दिया, 5760 रुपए उसने उसको देने थे, लेकिन उसने रुपए कितने दिए हैं, 4,000 रुपए दिए हैं। तो आपका जो है कितना पेंडिंग रह गया, 1760 रुपए जो है बकरी का मूल्य, क्योंकि उसने 4,000 रुपए तो नगद दिया है और साथ में क्या दे दिया, एक बकरी उसने दे दी। तो यानी कि जो 1760 रुपए जो उसके बाकी रह गए थे, उसने उस मूल्य के तौर पर नगद ना दे करके उसने क्या कर दिया, उस बकरी को जो है उस साहूकार को दे दिया। तो यानी कि जो हमारा आपका जो है जो मूल्य आ जाता है उस बकरी का, वो आ जाता है 1760 रुपए। यानी कि जो 1760 रुपये आया है जो उस बकरी का, दोस्तों इसके अंदर क्या आया, आपका मूल्य निकल के आया है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपका करेंगे अगला, आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट कल से आपका चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर जो है रहेगा। अगला आपका है 2,000 रुपए साधारण ब्याज से 2,000 रुपए का 2,000 रुपए का 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपए है, 2600 रुपए है। यहाँ पे जो 2,000 रुपए का जो है
5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपये। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक वृद्धि कर दी जाए, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 3% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा। तो इसके अंदर क्या दिया, उन्हें 2000 रुपये दिया है राशि मूलधन। हमें 5 वर्ष का मिश्र धन किसने दिया है, 2600 रुपये दिया है। तो मिश्र धन आपको कितना दिया है, 2600 रुपये दिया है 5 वर्ष का। और जो हमारा मूलधन कितना है, 2000 रुपये दिया है। तो 600 रुपये क्या आ गया आपका, 5 वर्ष का क्या आ गया, साधारण ब्याज। जो 600 रुपये निकल के आया है वो आपका क्या आया है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज। 1 वर्ष का क्या होगा, 600 नीचे डिवाइड करेंगे हम 50 से, 5 से कितना आ गया 12, सॉरी 50 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से तो कितना आ गया आपका 120 रुपये। 120 रुपये आपका यहाँ पे क्या आया है, ब्याज निकल के आया है। अब हमें क्या करना है, यहां से दर फाइंड आउट करना है। यहां से हम दर निकालेंगे कि किस दर से ये आया है। तो दर निकालने का क्या है, मूलधन, साधारण ब्याज निकालने का मूलधन गुणा में दर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, गुणा में समय कितना है 1 वर्ष, क्योंकि जो ब्याज है 1 वर्ष का ही तो 120 रुपये। चाहे आप 5 वर्ष का यहाँ पे 5 कर सकते हैं, 5 वर्ष का करके आपको 600 करना होगा, लेकिन हम एक ही करेंगे, बटे में 100 और कितना है आपका 120 रुपये। 2 जीरो से आपकी यहाँ पे 2 जीरो कट गई, यहाँ पे क्या रहेगा 20 रहेगा। दर आपको फाइंड आउट करना है, 1 है यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे 20 पेंडिंग रहेगा, तो 20 को हम 120 से क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 छिके 12। तो जो दर निकल के आई है हमें यहाँ पे कितनी आई है, 6% वार्षिक दर से निकल के आई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें मिश्र दर, अगर दर जो है 3% बढ़ा दी जाए, पहले कितनी है दर 6%, लेकिन 3 बढ़ा दी, अब कितनी हो गई आपकी 9% क्या हो गई, इसके अंदर दर हो गई। तो अब हमें ज्ञात करना है कि 9% वार्षिक दर से, तो अब हमें वही करना है आपका 2000 जो है मूलधन गुणा में दर कितनी है 9%, समय कितना है पूरा का पूरे 5 वर्ष का निकालना है, तो 5 बटे में आपको क्या करना है 100 करना है। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 9 पंजे क्या हो गया 45, गुणा में कितना है यहाँ पे 20 है, 45 दूनी कितना होता है 90, और जीरो यहाँ पे कितना 900 रुपये यहाँ पे क्या आ गया आपका साधारण ब्याज निकल के आ गया। तो अब मिश्र धन कितना होगा, उसने क्या पूछा है कि टोटल मिश्र धन बताइए, तो 2000 ये हो गया आपका मूलधन प्लस में 900 रुपये ये होगा, जो टोटल निकल के आया है वो आपका 2900 रुपये जो है मिश्र धन जो है दोस्तों इसके अंदर निकल के आया है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन अगला जो नेक्स्ट टाइप, इसकी 2 क्वेश्चन आपके करवाऊंगा मैं। नेक्स्ट टाइप जो उसकी सबसे हार्ड आती है और एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन इसके अंदर जो किस्त से क्वेश्चन आते हैं कि किस्त कितनी किस्त इसके अंदर बनेगी। तो इसका राइट आंसर क्या देखते हैं हम, इसका कितना क्या रहेगा। इसके अंदर दिया है आपका 3 वर्ष बाद 1092 रुपए को बराबर किस्तों में जो है उसको चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% हो, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, जब साधारण ब्याज हो और आपको किस्त निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है आपका, जितनी भी आपको राशि दी गई है, यानी कि जितनी भी आपको राशि दी गई गुणा में 100 गुणा में समय
जितना भी समय आपको दिया गया है, गुणा में दर, गुणा में समय, दर और आपको समय, फिर आपका यहाँ पे क्या आ गया, समय माइनस में 1 बटे में आपका 2। ये आपका इसके अंदर फॉर्मूला होता है। तो सीधा हम इसको कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इसके देख रहा होगा कि सीधा हम इसको क्या करते हैं, 100 गुणा में टी गुणा में जो भी रेडियस दे रखी होगी r गुणा में टी गुणा में, सॉरी प्लस में, गुणा में नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ गया प्लस में, टी माइनस में 1 बटे में 2। जो भी राशि दी गई है आपको, जितना टाइम दिया गया है आपको, जितनी भी दर दी गई है, टाइम में से आपको एक घटाना है, बटे में 2 करना है। तो सेम हम यही करेंगे। आपका राशि कितनी है, 1092 राशि है। गुणा में क्या कर दिया हमने, 100 कर दिया है। यहाँ पे कितने हैं, 100 गुणा में टी, समय कितना है, 3 वर्ष का है, तो 100 की हम 3 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा आपका 300 यहाँ पे आएगा। और गुणा में आर टी, यानी कि जो आपकी रेडियस कितनी दी गई है, जो कितनी दी गई है, दर कितनी दी गई है, यहाँ पे जो दर दी गई है 12, टी कितना, समय कितना, 3, 12 3 36, प्लस में जो समय हमें कितना दिया गया है 3, माइनस में से 1 हम घटा देंगे उसको, तो कितना रह गया आपका 2 ही तो रह गया। 3 में से 1 निकाल दिया, 2 बटे में 2 है, 2 से 2 कट गया आपका यहाँ पे, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कैंसिल आउट इसके अंदर हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे जो है आपका इसके अंदर कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये कितने पे जाएगा यहाँ पे, अब हम इसको क्या करना है, टी माइनस में 1, यही फॉर्मूला इसके अंदर होता है। 2 से आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और 36 यहाँ पे कितना होगा 300, तो 300 गुणा में है 2 जीरो से आपका क्या कट गया यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ पे। 3 से हम इसको काट देंगे, 3 3 9, 3 6 18, 3 चौके 12, 3 से फिर कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से कट जाएगा, 4 नी में 36, 4 नी में 36, 4 एकम 4, और फिर ये आपका 9 से कहाँ कटेगा, फिर आपका 9 यहाँ पे कैसे कटेगा ये। तो इसका फॉर्मूला मेरे हिसाब से, इसको मैंने लिखने में गलत किया है। इसका फॉर्मूला होता है 100 टी गुणा में आर टी गुणा में टी माइनस का 1, ये इसके अंदर होता है टी माइनस का 1। यहाँ पे टी कितना, समय कितना, 3 में से हमने 1 माइनस कर दिया, तो 2 से 2 कट गया यहाँ पे, 2 36, 336 यहाँ पे। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं उसको दोबारा से इसको क्या करता हूँ, देखता हूँ 1 मिनट। इसका फॉर्मूला आपका जो है, लिखने में मुझे गलत किया मैंने शायद। अब देखिए इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन है, दोबारा मैं इसको लिखता हूँ। इसके अंदर क्या है कि आपको किस्तों में निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जो भी राशि आपको दी गई है, राशि गुणा में 100 इंटू में क्या है 100 टी, जो भी आपको टाइमिंग दी गई है, प्लस में आर टी, जो भी आपको रेडियस दी गई है, ठीक है, और गुणा में टी माइनस में 1 बटे में 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये हमने थोड़ा इसमें प्लस माइनस में मिस्टेक कर दिया था, यही फॉर्मूला हमने रखा था। तो इसके अंदर क्या है कि 1092 गुणा में आपका क्या होगा 100 बटे में आपका क्या होगा 300, प्लस में 36 गुणा में 3 में से 1 गया आपका 2,
और 2/2 क्या होगा, 2 से 2 आपका यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो ये तो यहाँ पे कटेगा। तो आपका नीचे कितना हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 192 गुणा में 100 बटे में आपका 300 प्लस में क्या होगा 36, क्या होगा यहाँ पे 336। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से आपको कर देंगे यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिया 9, एक शेष रह गया 9 हमने उतार लिया, 3 6 के 18, 3 चौके यहाँ पे क्या होगा 12 यहाँ पे हो गया। अब कितने पे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 9 10 11, 4 से यहाँ पे कितना आ गया 25, 4 से यहाँ पे कितना 4 दूनी 8, 3 4 8 32। तो फिर ये आपका कितने कट जाएगा 7 से, 7 चौके 28, यहाँ पे कितना आएगा 7 पंजू 35, एक रहेगा 7 दूनी 14। तो 52 की, और यहाँ पे कितना आपका शेष रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा 52 और गुणा में आपका 25, 25 दूनी आपका कितना होता है 50 होता है, 5 असल उतार ली, 25 चौके 100, 25 पंजे क्या होता है 125 होता है। तो 125 यहाँ पे कितना रह गया था 7 चौके 28, सॉरी 7 चौके 28, यहाँ पे 4 भी तो आपका बाकी है, पेंडिंग है ये यहाँ पे। तो 4 से आपका कितना कटेगा, 4 से यहाँ पे 52 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ऊपर कितना रह गया आपका 13 गुणा में 12। तो कितना हो गया आपका 25 तिया कितना होता है 75, 7 हमारा रहेगा, 25 एकम कितना होता है 25 होता है, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और 7 कितना होता है 32। तो 325 रुपये क्या होगी एक किस्त की जो है बनेगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को, एक और अलग क्वेश्चन है इसी का, सेम यही क्वेश्चन हम आपको करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। 5 वर्ष बाद 580 रुपये, 5 वर्ष बाद 580 रुपये बराबर किस्तों में दे हो, 5 वर्ष बाद 580 रुपये बराबर किस्तों में दे हो, और जो आपकी ब्याज की दर है, ब्याज की दर जो है 8% वार्षिक हो। इसके अंदर उन्होंने दिया है कि जो आपकी ब्याज की दर है वो 8% जो है वार्षिक हो। तो इसके अंदर वही आपका हमारा फॉर्मूला रहता है, जो भी धन दिया गया है 580 गुणा में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, नीचे क्या रहेगा आपका 100 गुणा में टाइम, टाइम कितना है 5 वर्ष है तो 500 रहेगा हमारा, प्लस में आर और टी, आर कितना है 8%, 5 आपका ये है रेडियस है, तो 8 पंजे 40 आपकी दर कितना है, दर जो कितनी है 5%, 8 पंजे 40 गुणा में जो आपका टाइमिंग कितना है 5 वर्ष है, तो 5 माइनस का 1/2, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा आपका, यहाँ पे कितना रह जाएगा 4/2, यानी कि कितना आ गया 2। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा। जब हम इसकी 40 की 2 की गुणा करें कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 500, जो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 580। तो जो नीचे का हमारा कितना हो जाएगा 580 हो जाएगा। तो 580 गुणा में 100 और बटे में कितना आया है 580 आया है, 580 से 580 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100 रुपये किस्त। तो जो आपकी किस्त है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी 100 रुपये जो है रह जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूं, जो है आपका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा बस आज के यही है, और कोई करवा
करने लायक क्वेश्चन आपका जो अपडेट नहीं है, बाकी मैंने करवा दिया। रिपीट करने में कोई भी वो नहीं है, आपका बेनिफिट नहीं है। जो भी आपके नए क्वेश्चन थे मैंने आपके जो है करवा दिए। हर क्वेश्चन को मैंने अलग टाइप से आपका करवाया है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट करना हो तो फिर अलग बात, चाहे कितना भी लंबा इस वीडियो को ले लें। साधारण ब्याज से इससे बाहर उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आएगा साधारण ब्याज का। बाकी जो आपका कल ब्याज, जो कल आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा CI चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि जो है ब्याज जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम केवल 2 दिन के अंदर इसको समाप्त कर देंगे, 2 वीडियो के अंदर। बाकी आपके जो मेन चैप्टर हम वही करवा रहे हैं। और जिसको भी मैं बता रहा हूँ कि जिसको भी बैच ज्वाइन करना है, बैच हमारा चला हुआ है। स्पेशल बैच आपका जो है, स्पेशल जो है बैच चला हुआ है, स्पेशल बैच वो आपका ITBP का चला हुआ है। ITBP CISF हेड कांस्टेबल और ट्रेडमैन। CISF आपका हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो है ट्रेडमैन का इसके अंदर जो है एग्जाम इसके अंदर जो है ग्रुप बना हुआ है। DSSB फायर ऑपरेटर, DSSB फायर जो आपका ऑपरेटर का है, फायर ऑपरेटर का। और CRPF पैरामेडिकल, CRPF पैरामेडिकल। तो ये स्पेशल बैच इनके अंदर चल रहे हैं, ग्रुप बने हुए हैं। उसके अंदर आपको PDF सेंड की जाएंगी, आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, इससे अलग भी रहेंगी और ये भी आपकी इंक्लूड रहेगी। आपको केवल मेरे नंबर पर मैसेज करना है। मेरा नंबर कितना है हमारा 81 68 96 96 46 8168969646। इस नंबर पर मुझे कॉल ना करें, इस नंबर पर कॉल ना करें क्योंकि नंबर मिलेगा नहीं। केवल आप व्हाट्सअप मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज करें कि मुझे बैच ज्वाइन करना है। जो भी पेड कोर्स हमारा चला हुआ है, पेड बैच बना हुआ है, वो ज्वाइन करना है तो वो हमें ज्वाइन करना। केवल यही मैसेज आपको उसके अंदर करना है। जवाब आपको मिल जाएगा। कितनी फीस है वो आपको बता दी जाएगी, कितनी फीस आपसे ली जाएगी और आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हर रोज़ आपकी जो है एक क्लास ज़रूर मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी। और आपको GK की क्लास होती है हर रात 8 बजे, 8 बजे हर रात 8 बजे आपकी जो है क्लासेस होती है। वो आपके 25 से 50 क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड के ऊपर नहीं होती, वो आपकी केवल PDF के माध्यम से हम करवाते हैं। और सुबह मॉर्निंग के अंदर 6:30 बजे आपकी जो है क्लास होती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।